चुनाव लड़ेंगे भी, जनता भी साथ है। जनता कहती भी है कि उनकी कमी खल रही है और ये स्थापित सत्य भी है। लेकिन वोट का जो आंकड़ा आता है वो चुनाव के समय बहुत बातों पर निर्भर करता है। दिग्भ्रमित लोग होते हैं, तरह तरह के प्रलोभन होता है, जिसमें जनता तो सब जनता उतनी शिक्षित आज नहीं है। हमारा साथ गरीब गुरबों का है और गरीब गुरबे आज भी मजबूती से मेरे साथ खड़े हैं। नमस्कार, आप देखना स्टार्ट कर चुके वाइड डिस्कवरी न्यूज। अभी हमारा मौजूदगी पटना के आरएलएम प्रदेश कार्यालय में है और मेरे साथ आज खास मेहमान बातचीत करने के लिए गोह के पूर्व विधायक डॉक्टर रणविजय कुमार मौजूद हैं। बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तमाम हम एक वीडियो लगाए थे पिछले बार गोह का, तो उन्होंने कई लोगों का कमेंट था कि क्या रणविजय शर्मा इस बार चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। तो सुनिए इन्हीं के जवानी क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। सीधा सीधा सर, इस बार क्या है गोह विधानसभा चुनाव में, जिस तरह से वहाँ का जनता का क्या कुछ आप लोग देने वाले इस बार? जनता तो बराबर हम लोग के साथ रही है। जनता में कहीं कोई थोड़े दिक्कत है, लेकिन सीट के डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ इधर उधर होता है, जिसके चलते परिणाम गलत हुआ। और आज भी जनता हम लोग के साथ मजबूती से खड़ी है, हम लोग भी जनता के साथ खड़े हैं। और आज भी अगर कोई है वहाँ तो हम ही हैं और मैं चुनाव लड़ूंगा निश्चित, इसमें कोई संदेह नहीं। सर, अभी भी हमने कुछ महीने पहले जब गोह में बात कर रहे थे, लोकसभा के दरमियान भी हमने कैंपेन किया था, तो हमने जिक्र किया कि पूर्व विधायक के बारे में क्या ख्यालात है। तो बोले कि अच्छे थे, लेकिन तो हम बोले जब अच्छे थे तो उनको आपने सपोर्ट क्यों नहीं किया। तो उनका सीधा सीधा कहना था कि हम लोगों को शायद गलतियां हो गई, मानते भी हैं। तो 2025 अब आई है, सब कोई चाहता है कि अच्छे नेता का, एक अच्छे नेतृत्व को हम चुने। तो क्या जनता आपके साथ खड़ा होगी? अब अगर अभी आपने कहा कि चुनाव लड़ेंगे भी, तो क्या आप देखते हैं? भाई देखिए, चुनाव लड़ेंगे भी, जनता भी साथ है। जनता कहती भी है कि उनकी कमी खल रही है और ये स्थापित सत्य भी है। लेकिन वोट का जो आंकड़ा आता है वो चुनाव के समय बहुत बातों पर निर्भर करता है। दिग्भ्रमित लोग होते हैं, तरह तरह के प्रलोभन दिया जाता है, जिसमें जनता तो सब जनता उतनी शिक्षित आज नहीं है। हमारा साथ गरीब गुरबों का है और गरीब गुरबे आज भी मजबूती से मेरे साथ खड़े हैं। सोचिए ना कि एनडीए को जितना वोट आया था और राष्ट्रीय नेता से लेकर सभी लोग वहां चले गए थे और हम लोग के एक साधारण राष्ट्रीय लोक मोर्चा अकेले एकमात्र व्यक्ति की पार्टी थी, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के हम लोग साथ थे, तो बराबरी का वोट आया। तो ये जनता का स्नेह ही न कहा जाएगा। और जहां तक वोट का सवाल है तो आपको याद दिला देते हैं कि जिस समय 13 में माननीय नेता नीतीश बाबू एनडीए से अलग हुए थे, सर्वे जब आया था तो 67% जनता उनको चाहने वाली थी। 67%? 67%। ये मैं सरकारी आंकड़ा बता रहा हूँ 2013 का। 14 में जब अलग हो गए तो वो 2 सीट पर आ गए लोकसभा में। ये तो जनता का चुनाव के समय क्या होता है कहा नहीं जा सकता है। लेकिन ऐसी बात नहीं थी कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता घट गई थी, ऐसी बात नहीं है कि आज भी उनकी लोकप्रियता में कमी थी। तो चुनाव को नहीं कहा जा सकता है कि क्यों हुआ, लेकिन जनता के दिलों पर आज ही हम ही हैं और मेरे दिलों में गोह की जनता है। मेरा हर श्वास गोह के लिए चलता है। काराकाट से जब लोकसभा में उपेंद्र कुशवाहा जब उतरे, हमने भी कैंपेन किया, लेकिन जिस तरह से अभी तक उपेंद्र कुशवाहा जी लगातार अपने बयानों में, बातों में कहते नजर आ रहे हैं कि वैसे लोगों की वजह से हमारा हार हुआ, तो ये कब तक आखिर ये चलता रहेगा? क्योंकि राज्यसभा सांसद हैं, अभी भी कह भी रहे हैं बीजेपी के साथ, अभी भी कह रहे हैं कि भाई जो सत्य है वो सत्य है। ये आप अगर गोह में गए हैं, काराकाट की जनता से मिले हैं, तो एक एक जनता चीख कर कह रही है, चीख चीख कर ये बात कह रही है कि हम वोट से नहीं हारे हैं, हम विश्वासघात से हारे हैं। और विश्वासघात करने वाले कौन लोग थे? जिनको राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी,
जो चाहते थे कि RLML को समाप्त कर दिया जाए, राष्ट्रीय लोक मोर्चा को समाप्त कर दिया जाए, और उसके एकमात्र नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, अगर इनको चुनाव हरा देंगे तो ये समाप्त हो जाए। लेकिन जनता का स्नेह और प्रेम, मगध और शाहाबाद का मैं बधाई देता हूं उनको। मैं वैसे कार्यकर्ताओं को जिन्होंने अपने बल पर ये साबित कर दिया कि चुनाव हरा दे सकते हो, लेकिन दिलों पर राज करने वाले नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा ही है। और अगर इनके साथ छल किया तो परिणाम भुगतना पड़ा। और इस बात को केंद्रीय नेतृत्व ने समझा। नहीं तो आप देखिए ना, भाई RK सिंह जी कैबिनेट मिनिस्टर थे, भारत सरकार के गृह मंत्री थे, ईमानदारी में कोई उनका जोड़ नहीं, वो भी चुनाव हार गए थे। उनको राज्यसभा क्यों नहीं भेजा गया? लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ये समझी कि नहीं, उपेंद्र कुशवाहा एक ऐसा फैक्टर है कि जिसको अगर हम नहीं साधते हैं तो इनके साथ छल हुआ है, जिसका न्याय इनको देना चाहिए, और इनके साथ न्याय दिला। चलिए, अभी आपने बोला कि घोष से हम चुनाव लड़ेंगे, तो जब पिछले साल अगर देखा जाए तो बीजेपी वर्सेज RJD और आप में भी लड़ाई हुई थी। RJD की जीत हुई, बीजेपी की जीते हुए पिछले बार के कैंडिडेट हैं, तो क्या आपको लगता है पार्टी से वहां से सीट मिलेंगे या फिर? भाई भरोसा हमको है अपने नेता पर, भरोसा है NDA नेतृत्व पर कि इस बात को, जब न्याय प्रिय नेतृत्व है तो इस बात को तो समझेगी ना कि कौन वहां से योग्य है। और मैं तो कहता हूं, आज भी मैं घूम रहा हूं, गांव गांव घूम रहा हूं, तो मैं पूछता हूं कि आप लोग पूछिए कि 10 साल बनाम 10 साल, मैं 3 बार विधायक रहा, 1 साल तो काम करने का अवसर नहीं मिला, शपथ ग्रहण नहीं हुआ था, लेकिन 2 टर्म में रहा, और जो लकीर हमने खींच दी है, क्या बजट कम गया बिहार सरकार का? उस समय का बजट दोगुना से ज्यादा बढ़ गया। तो हमने 927 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कराया, 42 पुल पुलियों का निर्माण कराया, 5 पावर स्टेशन और 1 ग्रिड का निर्माण कराया, अस्पताल का निर्माण कराया, 16 स्कूल को अपग्रेड करा दिया। क्या उसके बाद ये सब योजनाएं बिहार सरकार की समाप्त हो गई? ये 10 साल में 5 साल एक प्रतिनिधि रहे, 5 साल दूसरे भी आज बीत रहा है। इन लोगों ने क्या किया? फंड लिखने के अलावे कोई एक योजना अगर गोह के धरातल पर, गोह विधानसभा में ये लोग उतारने का काम किए हों तो मैं दावे से कहता हूं कि जनता के बीच बताएं कि हम ये काम कर दिया। अब नहरों की उड़ाही हमने कराई, उसके बाद नहरों का उड़ाही बंद हो गया, 10 साल में फिर वही स्थिति बन गई। तालाब का आज तो और जल जीवन हरियाली है, कहाँ कोई योजना धरातल पर नजर नहीं आती है। बजट का आकार 3,17,000 करोड़ हो गया। हम लोग जिस समय विधायक थे उस समय 1.5 लाख के करीब था, तो दोगुना से ज्यादा बढ़ गया मेरा बजट। उसमें गोह की जनता की भागीदारी नहीं थी। विधायक जी से एक बार हम उसके साथ अन्याय हुआ है कि नहीं, आप ही बताइए एज ए पत्रकार। सर सुन लीजिए, जीते हुए विधायक जो है हंसपुरा में बाईपास देने का काम किया, गोह में नहीं बाईपास हुआ है। बोले तो हमारा बयान में है सर। भाई बयान में है तो गलत है, कहाँ बाईपास हो गया? बोले कि हमने टेंडर पास करो, मतलब ये अनर्गल बात। बाईपास आप जाके देख लीजिए, हम जब चुनाव हारे थे तो 12 गो स्वीकृत योजनाएं थी, जो विधानसभा में आश्वासन था, विभाग में फाइल चल रही थी। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला था कि जीतने वाले माननीय से ये आग्रह होगा कि ये जनहित का मामला है, इसलिए इसे धरातल पर उतारने का काम करें। 5 साल नहीं उतरा। वो 12 में हंसपुरा बाईपास था, अमझर शरीफ और देवकुंड को पर्यटक स्थल घोषित कराना था। सरकार का घोषणा है विधानसभा में, मैं क्वेश्चन किया था, ध्यानाकर्षण में सरकार का आश्वासन है। आपको सभी दोनों प्रखंड में स्टेडियम निर्माण का था, 32 लाख रुपया हमने स्वीकृत करा दिया था। आज तक कहाँ चला गया स्टेडियम पता नहीं, कहाँ हुआ।
तो जो बाईपास की वो बात कर रहे हैं वो तो 2014 के 15 की बात है, 15 के जून जुलाई वाला लास्ट सेशन, उसके और पहले वाला सेशन, मार्च बजट सत्र में वो सरकार का आश्वासन है गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से, और उसमें हुआ था सर्वसम्मति से कि न जरूरी है। बन गया रफीगंज का बाईपास, वहां का प्रतिनिधि सतर्क था तो बन गया, आज काम लगा हुआ है, टेंडर हो गया। कहाँ इसका टेंडर हुआ है? हवा में बोलने से। जरा हमको दिखाइए ना टेंडर का पेपर। चलिए, आप पटना प्रदेश कार्यालय में बहुत कम ही दिखते हैं, अपने क्षेत्र में ही ज़्यादा दिखते हैं। और अगर देखा जाए तो अब हाल ही में कई नेता हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो मैदान में अब घूम रहे हैं कुछ महीनों से, क्या कहिएगा? अब उनका भाई किसी को घूमने से रोका नहीं जा सकता है, निर्णय जनता को करनी है। अगर हम उनके योग्य हैं, उनका काम किए हैं, और जो प्रश्न हम पूछ रहे हैं वो प्रश्न अपने प्रतिनिधियों दूसरे लोगों से भी पूछे कि 10 साल में इतना हुआ, 10 साल में क्या हुआ, 5-5 साल दोनों आप लोग रहे, बजट कम गया, इसी का जवाब देना। और अगर बजट बढ़ गया तो उसमें गो विधानसभा क्षेत्र का कोई हिस्सेदारी नहीं थी, कहाँ चला गया मेरी हिस्सेदारी? सरकार वही, विकास पुरुष माननीय नीतीश कुमार वही, विकासोन्मुख सरकार, बजट का आकार बढ़ते बढ़ते 3,17,000 करोड़, और योजनाएं नील। मैंने मरम्मती, जो रोड बन गया था उसकी मरम्मती हो पाई है, वो भी हम ही कराए हैं। 18 गो रोड पास, लाचार हो के, तब उसमें काम अभी लगा है। अब श्रेय लूटने के लिए कोई कुछ कर ले। हम तो अपने क्षेत्र के अलावे ओबरा में काम किया था, खुदमा और का कलेन का पुल जो सदियों से लंबित था, मुख्यमंत्री जी से आग्रह करके उसको स्वीकृत कराया था। बाकी आज रह गया वहीं पर पिसाय का पुल। सर आपसे एक सवाल है। क्या सुन लीजिए, पिसाय का पुल रह गया ममरेशपुर में, हाँ, जहाँ हत्या हुई थी, और उसके लिए सुरक्षा का उसमें आश्वासन था हम लोग का, लेकिन हम हार गए, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। पिसाय का पुल अभी तक है, कहाँ चले गए प्रतिनिधि लोग? ऐसा थोड़े होता है कि बस हम अगर हैं तो अपने क्षेत्र में भी न करें, जहाँ जरूरत है वहाँ भी कुछ न करें। क्या लगता है सर, अगर गो विधानसभा छोड़ करके अगर ओबरा विधानसभा से मौका मिले तो लड़ पाएंगे, या गो ही? भाई मैं क्यों जाऊंगा, मैं ओबरा क्यों जाऊंगा? हमारा घर गो है, हमारा कार्य क्षेत्र गो रहा है, पिछले 45 सालों से हमने गोह को सींचा है, हर संघर्ष में सुख दुख में हम उनके साथ हैं, हम दूसरे क्षेत्र में क्यों जाएंगे? कहीं कोई प्रश्न नहीं है। चलिए, तो आपने साफ साफ सुना, जो लोग चाह रहे थे कि क्या इस बार गो के पूर्व विधायक रहे रणविजय शर्मा चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे। एनडीए नेतृत्व पर इनका भरोसा है और जनता का तय करना होगा कि योग्य उम्मीदवार चुने। हालांकि जिस तरह से इन्होंने कहा कि हमारी योजनाएं, जो हम हार भी गए हैं लेकिन उसके बावजूद भी हम जनता के दुख सुख में खड़ा रहा हूं, अब हम चाह रहे हैं कि वैसे वहां के लोग नेतृत्व करता नेता को चुने, जो हम समझ रहे हैं कि अगर जो नेता अभी जा रहे हैं, जो चुनावी माहौल में उतरे हुए हैं, उनसे भी सवाल और जवाब करे कि आप भी विधायक बने थे तो आप क्या काम किए हैं। बहुत कुछ सारे सवाल हैं, कुछ मिनटों का हम चाहेंगे, हम कमेंट के जरिए आप जो है जरूर हमें सजेस्ट कर दीजिएगा, वो आगे हम अपडेट जरूर लाएंगे। धन्यवाद, देखते रहें वाई डिस्कवर न्यूज।